जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुवार के दिन। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो ये मैसेज एक्चुअली काफ़ी दिनों से गुरुजी के आ रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें एक ट्रिप दे रहा हूँ, जा ऐश कर। तो जब भी मैसेज आया तभी मुझे पता है कि गुरुजी जो भी मैसेज बताते हैं या भेजते हैं टेलीपैथी द्वारा या किसी सोर्सेस के द्वारा, तो हमेशा वो सच ही होते हैं। भले उनको देर लगती है, बट वो देर भी हमारे कर्म की वजह से होती है, अदरवाइज़ उनके सारे मैसेजेस सच होते ही है। तो ऐसे ही एक मैसेज मुझे आया था ट्रिप के बारे में कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें ट्रिप दे दी है। और उसके बाद काफ़ी ऐसे फ्रीक्वेंटली मैसेजेस आ रहे थे। तो एक्चुअली क्या हुआ ना सत्संग जी, कि मेरे इन लॉज़ मेरे नेटिव गए थे और हमारी वहाँ पे विज़िट एक्सपेक्ट थी, बट मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो रहा था बार बार। और उसके बीच में एट द अदर साइड गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि हस्बैंड के साथ तुम्हें ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी। तो जब ये बार बार प्लान बन के कैंसिल हो रहा था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की छुट्टी ही नहीं ग्रांट हो रही थी ऑफिस से। और एक दिन अचानक उनका ऑफिस से कॉल आया कि थर्सडे का बुकिंग कर, और वो भी थर्सडे का ही छुट्टी उनका हुआ अवेल, थर्सडे के दिन का ही। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, क्योंकि इस ट्रिप की जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग ही हमारी थर्सडे से हुई है गुरुपा, क्योंकि ये ट्रिप आपने ब्लेस की थी। तो जैसे ही मैसेज आया तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ट्रेन का जो बुकिंग वगैरह करना पड़ता है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में 2-3 दिन में कैसे हो पाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे डाउट था। बट एज आई सेड, ये दिस ट्रिप इज़ मैनेज्ड बाय गुरुजी। गुरुजी ने ये स्पॉन्सर करवाई थी। लख लख शुक्राना गुरुपा। तो टिकट भी मिल गई ईज़िली हमें जाते वक्त। 3 दिन ही हम लोग वहाँ पे मेरे नेटिव प्लेस पे थे, बट गुरुजी ने इतने अच्छे हमें अवसर दिए हैं वो 3 दिन जीने के। इतने अच्छे मोमेंट्स दिए थे यादगार। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था यार 3 दिन में क्या हो पाएगा, नेटिव जाना 1 दिन तो आने जाने में लगता है, तो 2 दिन तो ऐसे ही जाएंगे, और बीच के 3 दिन हम लोग रहने वाले थे। तो पता नहीं 3 दिन में क्या मज़े कर पाएंगे, पता नहीं। बट वो हर एक मोमेंट गुरुजी ने हमारे लिए इतना बढ़िया बनाया था कि वो ट्रिप याद में रहे। बहुत अच्छे छोटे से जो द हैप्पी मोमेंट वी गॉट, इट इज़ ऑल ब्लेस्ड बाय गुरुजी, क्योंकि ये पूरा ट्रिप ही मुझे गुरुजी ने दिया हुआ था। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि रिटर्न का जो हमारा टिकट था वो हमने तत्काल का किया था, बिकॉज देयर वाज नो बुकिंग अवेलेबल एज इट वाज संडे। तो ट्रेन सारे फुल थे। तो जो एमरजेंसी टिकट रहते हैं, वैसे एमरजेंसी टिकट मैंने निकलवाया था मेरे और मेरे हस्बैंड का, जबकि मेरा बच्चा भी मेरे साथ था ये ट्रिप पे। ही इज़ 9 years old। तो ऐसे उसका हाफ़ टिकट
निकालना चाहिए था, बट मुझे लगा कि अगर तत्काल में है तो शायद से हाफ़ टिकट या बच्चे का टिकट नहीं देते रहेंगे। मुझे कुछ ये लॉ पॉलिसीज़ पता नहीं थी रेलवे की। तो जो बुकिंग करने वाले अंकल थे, मैंने उनको मेरा और मेरे हस्बैंड का ही नाम दिया था और मैंने उनको बोला था कि मेरा बच्चा भी है मेरे साथ, तो उसका कैसे करूँ। तो ही सेड आप चालू टिकट निकाल देना उसका, और अगर टीसी आए तो वो जो टिकट का ये है वो आपसे चार्जेस उसका ले लेगा, आपको रिसिप्ट दे देगा एज एन पेनल्टी फॉर माई किड। तो वी वर ओके। और दूसरी एक चीज़ ऐसे थी कि मैं गुरुपा से मैंने अरदास की थी कि जब भी बुकिंग हो तो जो टिकट आए तो हम लोगों को 2 टायर एसी का चाहिए था, जबकि 2 टायर एसी का नहीं हो पाया, हमें 3 टायर का मिला। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, क्योंकि 3 टायर में वैसे भी क्राउड भी बहुत रहता है, और अगर ऊपर के अपर बर्थ अगर सीट आते हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक पूरे सीट पे मैं और मेरा बच्चा हम दोनों थे और सफ़र काफ़ी लंबा था। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने गुरुपा को बोला था एटलीस्ट दोनों में से मुझे एक सीट कोई तो लोअर बर्थ मिले, ताकि मैं कंफर्टेबली मेरे बच्चे को लेके बैठ सकूं, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे करना ना पड़े जब उसको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो। बट गुरुजी की कृपा से मुझे टिकट भी मिल गई और लोअर बर्थ ही मिला, जो सीट मुझे चाहिए था मुझे वही मेरे गुरुपा ने दिया। धन्यवाद गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आते वक्त भी हमारा टिकट बहुत अच्छे से हुआ। और क्या हुआ ना गुरुपा, इसके बीच में हम लोग ने तो हमारे माइंड में था, मेरे और मेरे हस्बैंड के, कि जैसे मेरे बच्चा इज़ 9 ईयर्स ओल्ड तो उसका टिकट नहीं निकाला है तो पेनल्टी तो एज़ इट इज़ भरनी ही पड़ेगी हमें। तो वी वर प्रिपेयर्ड, हम लोगों ने कैश भी उतना रेडी रखा था। तो जैसे ही टीसी आया तो टीसी ने चेक किया एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट अबाउट दिस किड। आई सेड उसका तो हमने रेगुलर कॉमन जनरल डब्बे का टिकट निकाला है, तो ऊपर का जो कुछ पेनल्टी रहेगा आप बता देना। तो ही वॉज इन हरी एक्चुअली, उसको बाकी पैसेंजर्स के भी टिकट चेक करने थे। तो देन ही टोल्ड अस कि मैं आगे जाके चेक करके बाद में आता हूँ और फिर आपके पेनल्टी का रिसिप्ट आपको दे दूँगा। तो वी सेड ओके फॉर इट। तब तक भी दिमाग में कुछ भी नहीं था। जब 1-2 स्टेशंस चले गए तभी टीसी हमारे यहाँ पे आया एंड ही सेड आपने ऐसे क्यों किया, टिकट क्यों नहीं निकाला। तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी हमने ये तत्काल का बुकिंग करवाया था, इमरजेंसी टिकट निकलवाए थे, तो वी वर नॉट श्योर कि बच्चे का भी टिकट निकालना पड़ता है कि नहीं। तो हमें पता था कि हमें पेनल्टी पे करनी थी एंड वी आर रेडी टू पे फॉर इट। तो देन ही सेड कि अरे नहीं, मुझे ये पेनल्टी लगाना अच्छा नहीं लगता, वो भी बच्चा है, उसके लिए आप आगे से ऐसे मत करो। आगे से आप जब भी कभी ट्रैवल करोगे इवन फॉर द इमरजेंसी टिकट उसका हाफ़ टिकट ले लेना, अभी तो मैं कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ उसमें बच गया। 800 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट गुरुपा, क्योंकि अब आपको भी पता है कि फाइनेंशियली हम लोग कितना थोड़ा सफरिंग हमारा चल रहा है। आपकी कृपा से वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा गुरुपा। बट दिमाग में भी नहीं था कि ऐसे कुछ होगा एंड वी वर प्रिपेयर्ड कि हमको वो कैश उसको देना ही है बीइंग अ पेनल्टी। बट उसने ऑल सडन थोड़ी देर में आके बता दिया कि नहीं, पेनल्टी तो मैं नहीं ले रहे हो अभी, आप नेक्स्ट टाइम आप जस्ट मेक श्योर दैट यू विल बाय हिज टिकट ऑल्सो। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ट्रिप आपने ब्लेस किया था पहली बात। दूसरी बात, छोटा सा ट्रिप था पर ऐसे लगा काफ़ी सारे दिन हो गए, इतने सारे स्वीट मेमोरीज़ आपने हमें दिए ये 3 दिन में। उसके बाद जो फाइनेंशियल भी मैनेज हुआ कि हमें पेनल्टी भी नहीं लगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो दिमाग पे भी नहीं रहता है गुरुपा आप वो भी कर देते हो, जो अरदास भी नहीं पहुँचती गुरुपा आप वो भी अपने बच्चे के लिए पहले से ही सब तैयार करते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना इस बात का करती हूँ गुरुपा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तू रेंट पे के घर पे रहती है तो तुम्हारा खुद का घर होगा। एक्चुअली क्या है ना संगत जी, मैं रेंट पे तो घर पे नहीं रहती, मैं इन लॉज़ के यहाँ पे रहती हूँ। मेरे ये इन लॉज़ का घर है मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, बिकॉज़ वी आर इन अ जॉइंट फैमिली। बट कैसे है ना गुरुपा कि संगत जी के जब आप किसी और के घर पे, वैसे तो वो मेरे मम्मी पापा के जैसे ही है मेरे इन लॉज़, बट किसी और के घर पे आप रहते हो ना तो थोड़ा कहीं पे उठने बैठने में या थोड़ा इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है कि पता चलता है कि हम पे कोई तो आँख रख के है, मैं कैसे
कर रही हूँ घर का काम, या घर का कैसे ख्याल रख रही हूँ, या कहीं से चीज़ उठाई कहीं और रख दी, तो ये सब चीज़ पे है ना एक बंधन रहता है, थोड़ा लिमिटेशंस आ जाता है। तो इसके लिए गुरुजी, मेरी ख्वाहिश थी पहले से कि मेरा खुद का घर रहे, बहुत बड़ा नहीं बट जो कुछ हो वो मेरा खुद का रहे, और वो घर में सबसे पहली तस्वीर बहुत बड़ी आपकी तस्वीर हो और वहाँ पे आपका एक सत्संग हो जाए। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे कि तेरा खुद का नया घर बनेगा, तू सत्संग की तैयारी कर, तेरे घर पे मेरा स्वरूप रहेगा। तो गुरुजी क्या है ना, मेरे फैमिली से सिर्फ अभी मैं और मेरी मम्मी ही आपसे जुड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ जब मेरा नया घर बने तो सबसे बड़ा फ़ोटो आपका वहाँ पे रहे, कि मैं बेहिचक आपके सामने, सबके सामने आके, आपके तस्वीर के सामने आके आपका सत्संग करूँ, आपकी पूजा करूँ, और सबका भरोसा आप पे हो गुरुपा, सबको आप करेक्ट करें, मेहर रखना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। काफ़ी सारे मैसेजेस फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरे बहुत सारे पहले सत्संग में भी बोल चुकी हूँ कि फाइनेंशियली मुझे काफ़ी लॉसेस हो गए। आई एम अंडर इन अ लोन ऑल्सो, कर्ज़ा भी बहुत हो गया है, और मेरा जॉब नहीं है, तो कहीं से मेरे पास इनकम भी नहीं है। एंड द थिंग इज़ दैट माई हस्बैंड, माई इन लॉज, नो बडी इज़ अवेयर अबाउट दिस लोन। तो मैं किसी को वो बता भी नहीं पा रही हूँ, ना ही मुझे किसी को ये बोलना है। तो ऐसे तैसे अभी पिछले 1 साल से मैं कहीं ना कहीं से जुटा के वगैरह जो EMI है लोन के वो भर रही हूँ। दूसरी एक चीज़ है, जो ट्रिप रिसेंटली गुरुपा ने मुझे ब्लेस की थी विद माय फैमिली, मेरे जो पापा के घर, मतलब मेरे जो मैके वाले हैं उनके साथ, तो उसका भी पैसा मुझे मेरी कज़िन सिस्टर को देना है। तो अमाउंट थोड़ा हाई है, तो गुरुपा अरदास करती हूँ कि जैसे तैसे हो मेरा ये फाइनेंशियल स्ट्रेचिंग प्लीज़ कम करवा दो। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है गुरुपा कि मैं कौन से फील्ड में एग्जैक्टली क्या करूं, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरा बच्चा है, तो उसका जो शेड्यूल है पूरे दिन का, तो मुझे एवरी नाउ एंड देन 6 से 7 बार मुझे घर से आना जाना, उसको स्कूल, उसका ट्यूशन, उसका क्रिकेट और बाकी सारे एक्टिविटीज़। तो एक्चुअली मैं कहीं पे जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे भी टाइम लिमिट रहेगा जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए एक्चुअली मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे आप प्लीज़ बता दो कि कौन सा ऐसा फील्ड रहेगा कि जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत इनकम का ये हो जाए, कि एटलीस्ट मेरा जो लोन है वो लोन चुक जाए गुरुपा। अरदास करती हूँ गुरुपा सब ठीक से हो जाए। और मुझे गुरुपा के काफ़ी सारे मैसेजेस फाइनेंस से लेके भी आ रहे हैं कि तेरे पास काफ़ी पैसा होगा, फाइनेंशियली तो सबसे आगे रहेगी गुरुपा। मैं आपकी ये ब्लेसिंग की बहुत राह देख रही हूँ गुरुपा, कि मुझे वो सक्सेस मिले, और मुझे पता है उसके लिए आप खुद मुझे वो राह पे चलाओगे। और एक चीज़ के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा कि मुझे ना बहुत आलस है, मुझे बहुत वीकनेस लगता है, ऑल द टाइम आई फील स्लीपी, तो मैं कभी कभी शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ उसमें। तो प्लीज़ गुरुपा मेरा ये आलस कम हो जाए, मेरी नींद की जो ये है, मेरा जो फटीग है वो कम हो जाए गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ गुरुपा, 2-3 टाइम मुझे ऐसे मैसेज आ गए हैं कि तुझसे कुछ गलती हो गई है तो तू उसकी माफ़ी मांग। मुझे पता नहीं है गुरुपा एग्जैक्टली गलती कहाँ हुई है, क्या हुई है गुरुपा, पर मैं आपसे और सभी देव देवताओं से, मेरे सभी प्रियजनों से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरी जहाँ पे भूल चूक हो गई है, अनजाने में हुई है या पर्पसली हुई, मुझे सच्ची नहीं पता है गुरुपा, पर अगर किसी का उससे नुकसान हुआ है, किसी को हर्ट हुआ है या और कुछ गुरुपा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ सत्संग संगत जी। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यही बोल के मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू लॉट, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सभी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत प्यारा शुक्राना है। गुरु पाप का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सन का शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे कामकाज में गुरुपा मेरे संग रह के उसको आगे बढ़ा रहे इसके लिए शुक्राना। मुझ में जो धैर्य जो अभी मैं इतना धीरज धर के जो बैठा हूँ, मतलब जो पहले मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत जल्दी ही मुझे गुस्सा आता था, वो चीज़ें जो गुरुपा ने कंट्रोल करवाया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लोगों के बातों में जो रिएक्शन होता था पहले, वो चीज़ें अब हट गए हैं। गुरुपा ने जो कहा था इतना गुमसुम बैठा रहता है, थोड़ा हंस दिया कर, तो मैंने कहा गुरुपा ये तो आप ही करवा सकते हो, मेरे से तो हो नहीं रहा। तो जैसे भी चीज़ें बदलते जा रहे हैं, धीरे धीरे गुरुपा ही ये सब कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं भूल गया था, गुरुपा कहते हैं कि तू दिन भर सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए ही हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, या उनके लिए ही तू बोलता है मेरे आगे, कभी अपने बारे में भी ख्याल कर। तो गुरुपा आप है ना, मेरे ख्याल रखने के लिए मुझे और कोई चिंता नहीं है। अब जब सब कुछ आपने जिम्मेदारी लिया ही है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा अभी रिलैक्स मूड में हूँ और कोशिश यही है कि निरंतर ऐसे ही रहूँ और किसी के काम आऊँ, और जो भी गुरुपा जो सेवा जो काम मुझे सौंपेंगे वो गुरुपा ही करवाएंगे, और वो मैं गुरुपा के छत्र छाया में करना चाहूँगा, गुरुपा रह के ही करवाएं। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मंगलवार का दिन है, गुरुपा ने कहा था कि आज महामंगलवार है, आज का दिन शुक्राना कर बेटा, तेरे जो भी वक्त चल रहा है, जो भी तेरे मारे कर्म है वो आज ही ख़त्म होंगे, और तू बहुत जल्दी ही तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो तेरे सालों से तू सुनने के लिए तरस रहा है, तेरे कान जो तरस रहे हैं, वो खुशखबरी तुझे मिलना है। तुझसे ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है कि बहुत ही जल्द तुझे वो चीज़ें मिलेंगे जिसका तू, जिन चीज़ों से तू अब तक वंचित था, तुझे मिला नहीं, या जो तेरे हिस्से में आने थे, तेरे किस्मत में थे, वो तुझे मिले नहीं। किसी के जन्म के कारण किसी ने क्रिया ऐसा कुछ काम करवाया है जो तू आगे ना बढ़ पाए, ना तेरे कभी भी तेरे फैमिली में तू आगे ना बढ़ पाए, और तेरे बच्चों का ना भला हो पाए, ना तू आगे बढ़ के कुछ कर सके। हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े, ऐसे मजबूरी में मैं रखा हुआ है। चिंता न कर, उसका भी जो समय है वो भी समाप्त हो चुका है। अब जो भी चीज़ें, जो भी क्रिया, जो भी कुछ, जो भी इंसान तेरे लिए गलत सोचेगा, गलत करेगा, उसका उल्टा ही असर उन पे ही होगा, और वो तू अपने आँखों के सामने देखेगा, और सब कुछ तुझे समझ में भी आएगा। फिर भी तू थोड़ा सा सावधान होकर चल। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं चाहते हैं कि तू उस मुकाम तक पहुँचे, उससे पहले तुझे कुछ गिराने की कोशिश, साजिश किए जा रहे हैं, या तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग को मैंने दूर किया है, उनमें से उनके बहकावे में मत आना, उनके साथ बिल्कुल ही मतलब वैसे ही रहना जैसे नॉर्मल थे, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं। अपने काम काज के बारे में, अपने प्लानिंग के बारे में किसी से कुछ नहीं बात करने के लिए कहा है गुरुपा ने, और आगे के जो काम होने से पहले किसी से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी नहीं बताना।
तो वो जो भी मैंने बताया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा, वो गलती हो गया है, लेकिन वो भी बताना मेरा मजबूरी था, ये गुरुपा को पता ही है। बाकी अरदास जो है गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे परिवार के अंग संग रहिए, आप रह के ही सारा काम करवाइए गुरुपा, आपके भरोसे ही हैं। आप जैसा भी रखेंगे, जिस हाल में भी रखेंगे, मैं उस हाल में खुश रहूँगा। जब आप रखेंगे तो बहुत अच्छे ही रखेंगे गुरुपा। बस मेरे से किसी के साथ ना कोई झगड़ा हो, ना किसी को मैं गलत बोलूँ अपने ज़ुबान से, और ना ही कोई इंसान, ऐसा इंसान जो चाहता है कि मेरा नुकसान करना चाहे, कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि कुछ मतलब झगड़े में या कुछ चीज़ में कन्वर्ट हो, फिर वो उसका फ़ायदा उठाए। तो गुरुपा इन लोगों को, ऐसे लोगों को मेरे से दूरी रखिएगा। और वो भी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, गुरुपा ने जो चीज़ें बताया है, जो चीज़ें अभी हो रही हैं और जो चीज़ें गुरुपा ने अब तक दिखाए हैं, वो चीज़ समझ में आती हैं। वो जो बातें गुरुपा कहते हैं वो होते हैं ज़रूर। थोड़ा शायद मेरे समझने में टाइमिंग में कुछ गलत है, ऐसा ही होगा कि गुरुपा गलत वजह से गलत टाइमिंग तो दे ही नहीं देंगे। तो वो जो गुरुपा ने जो भी चीज़ कहा है, वो चीज़ें जो हो रहे मेरे आस पास में, धीरे धीरे थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा हताश हो जाता हूँ, बिल्कुल हो जाता हूँ। इतना अभी तक खुद को उस पूरे तरीके से शायद मैं अपने आप को ढाल नहीं पा रहा हूँ अपने गुरुपा के जो आदेश हैं उन चीज़ों में। थोड़ा बहुत माइंड अपसेट होता ही है, मूड अपसेट होता है, थोड़ा सा जो टेंशन क्रिएट होता है कुछ वजह से होता है। सिर्फ यही नहीं कि अपने ही सिर्फ धुन में अपने हर चीज़ देखना पड़ता है, हर तरीके का जो भी माहौल चलता है एट प्रेजेंट उसको हमेशा इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ना चाह के भी उस पर अपना जो ध्यान है देना पड़ता है उस पर, या उसके रिलेटेड कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन कोशिश करता हूँ अब कि ना ही बोलूँ, लेकिन एक आध बार अगर निकल भी जाता है तो उसका वही लूप पकड़ के लोग घुमा फिरा के आगे बढ़ाते हैं, उसमें गलत हो जाता है। तो वो तो उन लोगों की समझ है, और जो समझ रहा है, जो समझ के ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी मैं कहूँगा समझ के भी नासमझी है। एक तो खुद भी शायद भगवान को मानते हैं, जिनको भी मानते होंगे उनके भी शायद ऐसे ही कुछ विचार जो भी गुरुपा हमें बताते हैं वैसे ही उनको भी शायद उनमें बताया गया है, लेकिन वो शायद उनमें रुचि नहीं रखते, या सुनने में रुचि नहीं रखते, या रह के भी ये किसी चीज़ का मतलब आदत है जो पता है लेकिन फिर भी यही करना है। तो जैसा है उनके हाल पे उनको मैंने छोड़ा है, उनके कर्म है। मैं तो सिर्फ चिंतित रहता हूँ अपने परिवार को लेके, और अपने जो कैरियर है, अपने जो मेरे और मेरे पार्टनर के जो काम है उसको लेकर थोड़ा सा हम वाकई में थोड़ा सोच में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन जब भी हम करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा पीछे ही हो जाता है और लंबा ही प्रोसेस खींच लेते हैं। तो अब गुरुपा से यही है कि गुरुपा आप ही करवाइए। वाकई में काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है गुरुपा। इस लंबे वक्त में इंसान बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अभी तक हम पीछे ही रहे हैं, और पीछे रहे हैं क्यों रहे हैं ये तो गुरुपा ही जाने। और शायद कुछ कर्म भी हैं हमारे, उसका भी तो हमें भोगना है, और कुछ अच्छा भी हो सकता है जो जिस वजह से इतना लंबा वक्त हमें दिया गया है।
जैसे भी हैं गुरुपा जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमें मेरे बाबा की रहमत, जो कृपा वो मुझ पर बरसाते हैं हर वक्त हर पल, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मेरे बाबा की रहमत को मैं, जो मेरे बाबा मेरे ऊपर जो रहमत करते हैं उसको मैं हर पल महसूस करती हूँ, क्योंकि हर पल मेरे गुरुपिता मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। इसके लिए मैं मेरे गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे बाबा जी कहते हैं कि अब जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उसके ऊपर बम फोड़ने का वक्त आ गया है। तू नरम दिल है, तू बख्श देगी, लेकिन मैं उनको नहीं बख्शांगा। और संगत जी, गुरुपिता ने मुझे कहा कि आज मैं तेरे पास छोटे से छोटे रूप में आऊँगा। तो संगत जी, आज हमारे जो बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, वो 12th फ्लोर पे रहती है एक आंटी जी हैं। तो वो ना बाबा जी के पटके बनवाती हैं, वाहिगुरु जी के, जो गुरु जी के हैं, तो गुरुद्वारा में। तो अभी वो ना किसी और से बनवाती है। तो वो जो लेडीज है, जो आंटी है, वो गई हुई है 1 मंथ के लिए। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, जो बनवाते हैं, कहते हैं मैंने सुना आप अल्ट्रेशन वर्क करते हो, तो बाबा जी के पटके बनाने हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं मन से बाबा जी की सेवा करूँगी और आप वो ले आना। तो वो बोले कि मैं पर पटके का 5 रुपीज़ देती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना आप देते हैं वो ठीक है, मैं मेरे बाबा जी की सेवा मन से करूँगी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्योंकि गुरुपिता का मैसेज आ गया था मेरे पास कि मैं आज तेरे पास से छोटे रूप में आऊँगा। और जब मैंने वो पटके मुझे वो पकड़ा के गई, तो मैंने उसके ऊपर देखा कि वाहिगुरु जी का साइन बना हुआ है। तो मैं इतनी खुश हुई, शुक्राना 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 मेरे बाबा। फिर संगत जी, आज संडे था, तो आज हम थोड़ा सा लेट उठे। हस्बैंड का ऑफ रहता है संडे को, सभी मैक्सिमम सभी ऑफिस वगैरह संडे को ऑफ रहते हैं। फिर मैंने कहा खाने में क्या बनाना है, बोले कि तो इडली सांभर बना। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों फ्रेश हुए, नहाए धोए, और हस्बैंड फिर लस्सी लेके आए। और फिर मैंने मेरे गुरुपिता को बोला कि बाबा जी आप टेस्टी सा सांबर इडली बनवाओ बाबा जी, आइए हम बनाते हैं। क्योंकि संगत जी, मैं हर पल मेरे गुरुपिता की रहमत, मेरे गुरुपिता को हर पल महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुपिता मेरे पास हैं। तो मैं उनको बोल कर ही जो काम करती हूँ ना, जब भी मेरा ध्यान आता है। वैसे तो हर पल मैं मेरे बाबा जी को महसूस करती हूँ अपने पास। मेरे परमपिता परमेश्वर हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल मेरे मन मंदिर में विराजमान है। मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का सर्वोच्च मेरे गुरुपिता हैं। तो मैंने उनको बोला कि चलिए बाबा जी टेस्टी सांभर इडली बनाते हैं। तो मैंने बनाया और फिर ने बाबा जी को भोग लगाया। कहा कि गुरुपिता आपका ही दिया खा रहे हैं, आप भोग लगाइए गुरुपिता। और फिर हमने मिलकर मेरे बाबा जी के साथ हमने खाना खाया। फिर संगत जी, मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो हम वहाँ बाहर 3 नंबर गेट से, सोसाइटी के वहाँ रिंग रोड है, वहाँ काफ़ी खुली जगह है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो फिर हम वहाँ घूमने गए, बाहर गए। फिर वहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं। तो मैंने बस अपने मन में ऐसे महसूस किया कि गुरुपिता अगर आप हमारे साथ हो तो अपने प्रेजेंस, वैसे तो बाबा हर पल साथ रहते हैं, बस उनको महसूस करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने कहा कि आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो संगत जी, पहले तो 777 की गाड़ी आई, फिर 777 की गाड़ी आई। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे बाबा मुझे, बहुत सारी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, 888, 777, 999, 111, 444 और 4 बार 3 की ब्लेसिंग, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपिता।
आप हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरुपिता, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका कभी ना खत्म होने वाला अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा जी, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी शाम को हमने कहा कि चलो चाय पीते हैं, थोड़े से मार्केट गए, वहाँ पे अपना काम वगैरह थोड़ा बहुत मार्केट का सब्जी वगैरह लेके आए। फिर मैंने कहा कि चलो चाय बनाते हैं, तो बोले हाँ हाँ चलो चाय पियेंगे। तो मैंने कहा गुरुपिता के साथ पियेंगे, तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा बाबा जी को भी चाय पिलाएंगे, तो क्या क्या लेके आए, क्या खाएंगे चाय के साथ। बोले कि जो गुरुपिता खाए वो आप खिलाओ इनको। तो बस मन में भाव आया कि समोसे खिलाते हैं गुरुपिता को चाय के साथ। फिर संगत जी मैं समोसे लेके आई, गरम गरम बना रहे थे वहाँ पर जो शॉप है बाहर, सोसाइटी के बाहर। तो मैं हस्बैंड के लिए नमकीन लेके आई, और फिर मैं 2 समोसे लेके आई हरी चटनी के साथ। फिर मैंने गुड़ वाली और इलायची अदरक वाली चाय बनाई, और बाबा जी को कहा कि गुरुपिता आप भी चाय पिए, समोसा खाइए, और हम भी आपके साथ खाते हैं। और फिर हमने समोसे और गुड़ की चाय का भोग लगाया बाबा जी को, क्योंकि संगत जी मेरे बाबा जी का ही दिया खा रहे हैं। उनकी रहमत, उनकी कृपा से ही आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं। शुक्राना करते हैं हर पल उस परमात्मा का, जिन्होंने हमें रहने के लिए छत दी। चाहे इस पल जब हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड की जॉब के सिलसिले से रह रहे हैं, तो यहाँ रेंट पे ले रखा है हमने। तो यहाँ भी सर पर छत है, और वहाँ घर पर भी अच्छा, परमात्मा की दया से अच्छा मकान बनवाया हुआ है गुरुपिता ने। तो जो दिया हुआ है मेरे मालिक का दिया हुआ है, तो उनका हर पल हम शुक्राना करते हैं, क्योंकि बहुत सी रहमत बख्शी हुई है उन्होंने हमारे ऊपर। क्योंकि संगत जी परमात्मा ने हमें जो दे रखा है, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है वो बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है। इसलिए हर पल हर क्षण उस मालिक का हमें शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना अच्छा रहन सहन दिया है, खाने के लिए दो दो वक्त हम इतने अच्छा सा खाना खा पाते हैं, उसका शुक्राना करना चाहिए। हमें इतना अच्छा जीवन यापन वो करवा रहे हैं, उसका हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए। जो भी उन्होंने दिया है उसका शुक्राना, जो उन्होंने नहीं दिया है उसका शुक्राना, और जो उन्होंने देकर ले लिया है उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारी नज़र में हम उस पल हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, तो हमें बहुत बुरा महसूस होता है। लेकिन उस मालिक, उस परमात्मा की उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। क्या पता अगले पल हमें वो और खुशी देने की प्लानिंग बना रहे हों, ये तो मालिक ही जाने। इसलिए हमें सुख में अरदास वो बोलते हैं ना कि सुख में शुक्राना, दुख में अरदास। हाँ जी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा करना गुरुपिता, आप भी मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है गुरुपिता, मैं आपकी पागल मूर्ख बेटी हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता है। बस जो रहमत, जो कृपा आप मुझ पर बरसाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, और जो मैं आपसे दिल से लगाव करती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बाबा जी, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। आप हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आए हो, हमें हर पल आप ब्लेस करते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो। आपने कई बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, कई बार हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और यहाँ तक संगत जी मेरा बेटा जो अभी 17 साल का हुआ है, और अभी वो 11th में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी करने कराने वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मेरा बेटा इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरे गुरुपिता का नाती है। और मेरे गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर,
मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, सब अच्छा होगा। इसलिए मेरे गुरुपिता ने मुझे हर चिंता से मुक्त कर रखा है। गुरुपिता, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। आपकी महिमा, आपकी रहमत अपरंपार बेअंत है बाबा। आप अंतर्यामी है बाबा, और आपके साथ आप साथ हो तो मैं हर दुख से पार चली जाऊंगी गुरुपिता, क्योंकि आप मुझे हर दुख में मेरे साथ खड़े हैं बाबा। आप मुझे दुख का अनुभव होने नहीं देते हैं। आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाल रखा है गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। आपने सही वक्त पर आकर हमें थाम लिया। मेरे गुरुपिता कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे जो भी आंसू गिर रहे हैं उसका हिसाब मेरे पास है। दुख के दिन अब चले गए हैं, अब समय परिवर्तन होने वाला है, और तेरी जिंदगी में जो भी होगा वो अच्छा होगा। और मुझे मेरे गुरुपिता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरुपिता मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। मुझे मेरे बाबा पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुपिता मेरे हर पल अंग संग सहाय हैं, हस्बैंड के अंग संग सहाय हैं, बेटे के हर पल अंग संग सहाय हैं, और पूरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बना रखा है। गुरुपिता, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मालिक। हे मेरे गुरुपिता, जब से आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी संगत बनाया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया बाबा दुख के सिवाय। आपने बहुत सारे कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए हैं गुरुपिता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है एक कष्ट के सिवाय। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ, मेरा मन आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है। मैं आपको बहुत दिल से प्रेम करती हूँ, और चाहती हूँ कि मेरा ये प्रेम अथाह बेअंत हो जाए। मेरा ये प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। हमेशा मैं आपको याद करती रहूँ, हमेशा। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरे घर में एक भयंकर रूह है, भयानक रूह आत्मा है, जो तेरे मुंडे के साथ ले जाना चाहती है, क्या है पता नहीं। तो वो मैंने सत्संग सुना। तो गुरुपा, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब महाशिव सदाशिव मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो कोई भी आत्मा हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी, एक सत्संग और सुनवाया है गुरुपा ने मुझे कि तेरी बड़ी बीमारी पनप रही है, और वो डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो कर सकते हैं वो गुरुपा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो सत्संग भी मैं हमेशा ही सुनती हूँ जब भी आता है। आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए, और हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को काटने के लिए, हमारे कष्ट खत्म करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक और आया था सत्संग की, सत्संग सुन ले वरना मछली की तरह तड़पेगी और तुझे 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। तो संगत जी, वो भी मैंने सुना, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग भी मैंने अभी सुना है, वो भी बेटे के लिए था शायद, और बहुत ही सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने, और बेटे का कष्ट काटने के लिए भी सुनवाया है, और एक और अभी सुनवाया है कि दिल की बीमारी से किसी की मौत होने वाली है घर में। तो गुरुपा, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा, ऐसा कभी भी मत होने देना गुरुपा, कभी भी मत होने देना। और मेरे साथ, मेरे घर में क्या, किसी भी संगत के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो गुरुपा। सबके लिए अरदास करूँगी मैं गुरुपा, सबके लिए अरदास करूँगी। सबको सही सलामत रखना अपनी संगत को गुरुपा, सबके बच्चों को सही सही सलामत रखना, सबके सुहाग को लंबी उम्र देना गुरुपा, सबके रोग कष्ट कट जाएं, किसी को भी ऐसी कोई ना तो बड़ी बीमारी हो ना कुछ हो गुरुपा। एक खांसी जुकाम नॉर्मल हो जाए, बुखार हो जाए 1-2 दिन के लिए, वो अलग बात है गुरुपा, वो तो आपके जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से भी सारी संगत को आराम हो जाता है गुरुपा। लेकिन बड़ी बीमारी कभी किसी को मत देना गुरुपा, कभी भी मत देना, यही मैं दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा। जो बीमारी मैं, जो भी कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती गुरुपा, वो कोई भी सहन नहीं कर सकता गुरुपा। तो मेरी हाथ प्रार्थना है गुरुपा, सबका भला करना, सबके रोग कष्ट ब्लैक मैजिक ख़त्म करना गुरुपा। और गुरुपा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी।
गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज मौनी अमावस्या थी और गुरुपा ने मंदिर में भी मैं जल चढ़ा के आई थी और अपने पितरों के नाम से भी जल चढ़ाया मैंने। भोले बाबा पे और पीपल पे तो थोड़ी सी दूर से ही चढ़ाया। आज संडे था ना संगत जी, इसलिए। और मैंने घर पे जहाँ हम पानी रखते हैं पीने का, वहाँ पे भी पितरों के नाम का दिया जलाया मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे ये करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। रूपा कहते हैं कि तू इतनी चिंता क्यों करती है, जब मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ ही खड़ा रहता हूँ हमेशा, और तेरे तेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, सच बात ही है ये कि जब गुरु हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारे साथ हैं, वो ब्लैक मैजिक करने वाले चाहे कितना ही कुछ कर ले, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, गुरुपा उनकी काली क्रियाओं को हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा किसी न किसी रूप में रोजाना दर्शन देते हैं। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं गुरुपा के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा हमारे मेरे बेटे यानी अपनी नाती के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग दिए हैं संगत जी। वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। गुरुपा जब सही टाइम आ जाएगा, जब गुरुपा मुझसे अपने आप सत्संग करवा देंगे उन ब्लेसिंग्स के लिए। तो संगत जी, गुरुपा तो सब कोई ब्लेस करते हैं अपनी संगत में। सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। कष्ट आने से पहले ही हमें टेलीपैथिक माध्यम से गुरुपा बता देते हैं और सत्संग सुनवा कर उस कष्ट को कटवा देते हैं, छोटे रूप में ही कटवा देते हैं। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? हमारे गुरुपा के सिवा ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता गुरु संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं। हमारी कितनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं संगत जी। मैं इतनी नादान मूर्ख हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन संगत जी गुरुपा मुझे हर बार माफ़ कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि भजन सुमरन मंत्र जाप में अपना ध्यान लगाओ। और आज एक सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि हमें निंदा चुगली से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो संगत जी, ये आदत मुझ में अभी है और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि नहीं करूँ मैं किसी की निंदा चुगली। जब कहते हैं ना कि चार इंसान बैठ जाते हैं तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। तो गुरुपा मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी आदत भी छुड़वाओ गुरुपा। और जो मेरे अंदर कमियां हैं, दोष हैं, विषय विकार हैं और गलत भावना कुछ भी है, वो सब खत्म हो जाए गुरुपा। हम किसी की तरफ भी गलत नज़र से नहीं देखें, हमारी तरफ कोई गलत नज़र से नहीं देखें गुरुपा। और गुरुपा गुरुपा ये आपके 2 बच्चे हैं, नाती नातिन, आपने ब्लेस किए मुझे गुरुपा। इनके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और इनके भी हम सबके ही कष्ट कट जाएं गुरुपा। और गुरुपा बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, देखो आप ही देखो गुरुपा, जो भी करना है आप नहीं करना है गुरुपा। और जो शारीरिक कष्ट चल रहे हैं गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कष्ट चल रहे हैं मेरे ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन रोग कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं गुरुपा। आप देखो, आप ही ठीक करो गुरुपा, आपने ही ठीक करना है। मैं और किससे कहूँ गुरुपा? एक बेटी अपने पिता से ही विनती कर सकती है, अरदास कर सकती है गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुपा। सारी ज़िंदगी ऐसी ही निकल गई कष्टों को झेलते झेलते गुरुपा। अब तो आप ही देखो, सब कुछ आपने देखना है। मैंने तो आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा। आप ही देखो, आप ही इस घर के बड़े हो, आप ही संभालो सब कुछ। इस घर का संचालन है, जो भी गुरुपा जिम्मेदारी है, वो आप ही संभालो सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी काली मैया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे पितरों का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनको प्रणाम करती हूँ। और आज नीम करौली वाले बाबा के भी हमेशा अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। आज उन्होंने एक मैसेज दिया है कि तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज़ है, राम राम लिख, सब ठीक हो जाएगा।
तो मैं कुल देवी हैं जो उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं वो क्यों रुष्ट हैं हमसे। गुरुपा आप उन्हें हमारे लिए मनाओ। गुरुपा आप तो सब कुछ कर सकते हो। गुरुपा मैं नहीं जानती कि मेरी किस गलती से वो नाराज़ है। प्लीज़ गुरुपा मैं उनसे अपनी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, और वो हम पे प्रसन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्या, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्या, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे शरबद्दा वाला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी बाबा। गुरु जी सबका कल्याण करना गुरुपा, सबके भंडारे भरना और सबको हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा, और सबके काम में बरकत देना, सबके बच्चों को सही रास्ते पे चलाना, सबको धंधा रोजगार देना, और जो भी पिछले जन्म में इस जन्म में पाप कर्म किए, गलतियाँ किए, माड़े कर्म किए, उनको माफ़ कर देना गुरुपा। पूरे परिवार तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आप